भगवान को कभी देखा है? नहीं देखा है। भगवान कैसे हैं? बोले भाव की प्रधानता से हरि जिस प्रकार आप भजते हो उस प्रकार प्रकट हो जाते हैं आपके सामने। आप तो नहीं जानते कि भगवान किस प्रकार के हैं, किस रूप में आ जाएंगे। कहा जाता है ना कि मनु शतरूपा ने जब भगवान को भजा था तो भगवान उन्होंने जाप किसका किया था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लेकिन उनके सामने भगवान प्रकट किस रूप में हुए थे? धनुषधारी के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए भाव की प्रधानता होती है महाराज। आप मंत्र कोई भी जप रहे हैं लेकिन आपके नेत्रों के सामने उस मंत्र के समय भाव क्या आ रहे हैं? आप देख किसे रहे हो? आप कह रहे हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, लेकिन अगर छवि बार बार राम की आ रही है तो भगवान राम ही आएंगे ना आपके सामने, गोविंद तो नहीं आएंगे। इसलिए भाव की प्रधानता होती है। जो भी संसार में विलक्षित है, जो भी दिखाई दे रहा वो क्या है? असत्य है। और जो नहीं दिख रहा वही सत्य है। बोले हम दिख रहे हैं, हम कौन हैं? हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम दिख रहे हैं, हम कौन है? हम असत्य हैं। देह क्या है? देह क्षणभंगुर का एक वस्तु है महाराज, एक सामान है। इसलिए हम दिखाई दे रहे हैं, हम असत्य हैं, लेकिन हमारे ही अंदर जो आत्मा निहित है वो सत्य है। इसलिए संसार में दो ही वस्तुएं सत्य हैं, परमात्मा और सिर्फ हमारी अंतर आत्मा। बाकी कुछ भी संसार में सत्य नहीं है, सब कुछ असत्य है। जो मिटने वाला है वो असत्य है और जो नहीं मिटने वाला वही सत्य है। तो भगवान तो मिटने वाले नहीं है। भगवान पहले भी थे, हम नहीं थे तब भी ईश्वर था, हम हैं तब भी ईश्वर है, और हम नहीं रहेंगे तब भी भगवान रहेंगे। तो उनका तो कोई अस्तित्व समाप्त होने वाला नहीं। लेकिन हाँ, भगवान चाहे तो सूर्य भगवान उदित हो, भगवान चाहे तो चंद्रमा निकले अपनी रोशनी दे, और भगवान चाहे तो इस धरती में हम जन्म लें, और भगवान चाहे तो ही हमारी मृत्यु होगी। हम चाह करके भी अपने वश में नहीं है। इसलिए हम क्या हैं? हम परतंत्र हैं। लेकिन ईश्वर क्या है? ईश्वर स्वतंत्र है। इसलिए उसे सत्य कहा गया है, और वो त्रिकालवादी सत्य है, जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। दूसरा स्वरूप कैसा है? बोले चित्त स्वरूप में है। चित्त क्या है? चित्त अर्थात चेतनता। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रकाश। अब मान लीजिए अपने ही शरीर से एक और उदाहरण दे देते हैं। चित्त अर्थात चेतनता। मान लीजिए इस शरीर में जब तक चेतनता है तो ये शरीर क्या है? इसे क्या कहते हैं? जिंदा आदमी कहेंगे महाराज की जिंदा है, हमारे सामने बैठा है, अच्छा खासा जिंदा है, बताइए। लेकिन जैसे ही इस शरीर से चेतनता निकली, आत्मा निकली, तो क्या हो गया? बोले वही घर का अपना सदस्य, वही घर का अपना प्यारा बंधुजन क्या हो गया? डेड बॉडी हो गई महाराज, मृत शरीर हो गया। तो इस शरीर की कोई महत्वता नहीं है, कोई अस्तित्वता नहीं है। इस शरीर से किसी को प्रेम नहीं है, इसमें जो चेतनता है उससे प्रेम है, क्योंकि जब तक वो है तब तक इस शरीर का अस्तित्व है। जिस दिन ये शरीर से ये चेतनता, ये आत्मा निकल गई, उस दिन शरीर का कोई महत्व नहीं। कहा जाता है ना, जब तक इस शरीर में ये चेतनता है, ये चित्त है, तो इस पे एक कांटा भी चुभा दो, इसको पीड़ा होगी, दर्द होगा। लेकिन जिस दिन इस शरीर से ये चेतनता निकल गई, उस दिन इसे अग्नि के भी हवाले कर दो, तो उस चिता में रखी वो मृत आत्मा क्या चिल्लाती है? क्या पुकारती है? नहीं पुकारती। इसलिए इस शरीर में जो चित्त है वही ईश्वर है, वही भगवान है महाराज, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान ही चेतन स्वरूप है। भगवान यदि चाहें तो हमारे अंदर ये चित्त डालें, ये चेतनता डालें, और हमें इस संसार में भेजें, और भगवान चाहें तो नहीं भेजेंगे। तीसरी बात कही आनंद की। आनंद क्या है? बोले हर शब्द का पर्यायवाची है, लेकिन आनंद का कोई पर्यायवाची नहीं है। एक महाराज जी कथा सुना रहे हैं तो ऐसे ही बोल दिया कि हर शब्द का पर्यायवाची है। सुख है तो बोलो, जोर से बोलते जाना। सुख है तो सुख का पर्यायवाची क्या है? पढ़े हो? स्कूल गए हो? स्कूल भी नहीं गए हो?
स्कूल में पढ़ाया जाता है ना कि हर शब्द का कोई ना कोई पर्यायवाची शब्द जरूर होता है। तो सुख है तो दुख है, हर्ष है तो शोक है, दिन है तो रात है, जन्म है तो मृत्यु है, हर चीज का कोई ना कोई पर्यायवाची शब्द है। लेकिन आनंद का कभी पाया? तो किसी ने कहा कि हमने पाया, तो कह दो महाराज क्या पाया? तो बोले महाराज आनंद का निरानंद है। तो बोले ऐसा तो कुछ कहीं डिक्शनरी में मिला नहीं। हाँ, तुमने अपने घर से जरूर जोड़ दिया होगा निरा, क्योंकि आनंद तो वो आनंद ही है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो निराशा है ना उसी को ला करके तुमने इसे निरानंद कर दिया। बाकी आनंद का कोई पर्यायवाची नहीं। इसीलिए कहा है कि नंद घर आनंद भयो। ये तो नहीं कहा कि कृष्ण भय या गोपाल भय, क्या कहा? बोले नंद घर आनंद भयो, क्योंकि आनंद का संसार में कोई पर्यायवाची नहीं है और आनंद सिर्फ एक ही है। संसार में कई प्रकार के 33 उपनिषद जो आते हैं उनमें कई प्रकार के आनंदों का वर्णन है, लेकिन आप 2 प्रकार के आनंदों से अपने जीवन का सुंदर उदाहरण ले लीजिए कि एक है विषयानंद और दूसरा है सच्चिदानंद। अर्थात सच्चिदानंद क्या है? ये जो हम बैठ करके आनंद ले रहे हैं ना, भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान की कथा सुन करके जो हमारे जीवन में आनंद आता है तो 7 दिनों में हम सारे सुख दुख को भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ा आनंद है, सच्चिदानंद। और दूसरा क्या है? विषयानंद। बोले आनंद के भी कई स्वरूप। विषयानंद क्या है? विषयानंद हमें दुख देता है, हमें कष्ट देता है। मान लीजिए कि हमें किसी वस्तु की चाह है, किसी विषय की चाह है, बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, नौकरी लग जाए, धन आ जाए, सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, नहीं मिला तो क्या हुआ? दुख आया। दुख आया ना, तो ये क्या हुआ? विषयानंद हुआ। लेकिन भगवान की कथा सुन करके तो कोई कामना इच्छा रह नहीं जाती है। जितनी कामनाएं हैं वो अपने आप समाप्त होते चली जाती हैं। इसलिए एक ही जीवन की कामना बचती है कि सिर्फ किसी प्रकार से भगवत प्राप्ति हो जाए। इसलिए सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा है सच्चिदानंद, और इससे बड़ा कोई भी आनंद नहीं है।